आपसे हैं जिन्होंने पूछा है, बाकी मैं और तो नहीं बता पाऊँगा। उन्होंने पूछा है कि हम हमारे फैमिली में जो है गाली देना एक आम बात हो गई है। और मैं भी जो है कभी गुस्सा होती हूँ, कुछ काम मेरा नहीं होता है तो मैं भी गाली देने लगी हूँ। तो मेरा भी स्वभाव ये बन चुका है। तो क्या ये अच्छा है या बुरा? ये इनका प्रश्न है, ये पंजाब से। ठीक है, चलिए। तो ये बात कुछ प्रश्न आप लोगों को समझ में आया कि व्यक्ति गाली क्यों देने लगता है? मतलब एक पंजाब का एक मतलब समझिए कि कह लीजिए कि आम बोलचाल की भाषा में माँ बहन की गाली देते हैं। महिलाएं भी देती हैं, पुरुष भी देते हैं। वो पंजाब से ही हैं, तो शायद उन्होंने एक आध वीडियो मेरा सुना होगा पहले, तो इसलिए उन्होंने मैसेज किया है। तो उन्होंने कहा है कि मैं वो रहने वाली दिल्ली की, उनकी शादी हुई है पंजाब में, इसलिए उन्होंने प्रश्न पूछा है कि अब मैंने भी जो है गाली जो है देने लगी हूँ। पंजाब में जाएंगे तो वहाँ का जो भाषा है ना, आम भाषा में माँ बहन की गाली दे के बोलते हैं, बुलाते हैं। पंजाब में का आप उत्तर प्रदेश में चले जाइए ना, नोएडा, सहारनपुर, मेरठ, वहाँ पे भी गाली से बात करते हैं। तो वो बोलते हैं कि ये हमारे मतलब हमारे जीवन में आ गया है, कोई भी कार्य नहीं होता है तो हम गाली देने लगते हैं। तो उन्होंने ऐसा पूछा है कि मतलब ये सही है या गलत है। देखिए, गाली देना मतलब क्या है? गाली कहाँ से उत्पन्न होती है? गाली और क्रोध, जैसे बारिश आता है तो अपने साथ आंधी, तूफान, बिजली सब लेकर के आता है ना। आता है कि नहीं आता है? बारिश को देखा होगा आपने, तो पहले हवा चलती है, हवा चलने के बाद पहले हवा धूल भरी चलती है, फिर हवा धूल भरी चलने के बाद जो है क्या होता है, थोड़ी थोड़ी बूंदें आने लगती है, छोटी बड़ी छोटी बड़ी ऐसे आती खूब तेज बारिश, घनघोर बारिश होती है कि नहीं होती है? उसी प्रकार जो है क्रोध भी जब आता है तो, या ईर्ष्या भी अपने जब हमारे भीतर आती है, जब हम किसी से जलने लगते हैं, जब हम किसी से क्रोध करने लगते हैं, तो जब ये आते हैं तो व्यक्ति उस समय कुछ करने की अवस्था में जब नहीं होता है, मतलब कर्मेंद्रियों के द्वारा, जब व्यक्ति अपने कर्मेंद्रियों मतलब हाथ के द्वारा, पैर के द्वारा, यही हमारे हाथ करने वाले हैं ना, तो इनके द्वारा जब कोई व्यक्ति कर्म नहीं कर पाता है तो किसी को गाली देना शुरू करता है। उसके पास फिर इंद्रियों का सहारा लेता है वो, और अपने भीतर से वो सोचता है कि उसे ऐसी बातें कहें जिससे कि इसका लगाव ज़्यादा, अटैचमेंट ज़्यादा है, जिसके लिए इसका सम्मान बहुत रहता है, मान मर्यादा, जिस व्यक्ति के प्रति आपका आदर भाव, जैसे माता पिता के प्रति आपका बहुत बड़ा आदर भाव रहता कि नहीं रहता है? आपके जो माता पिता हैं उनके प्रति आप लोगों का बहुत बड़ा आदर रहता है, और जब कोई उनको गाली दे तो फिर आपको कैसे लगेगा? तो आप आग बबूला आप भी हो जाओगे। तो सामने वाला व्यक्ति जो सबसे प्रिय होता है उसको गाली देना शुरू करता है, उसको उल्टा सीधा कुछ ऐसे अपशब्द कहना शुरू करता है कि सामने वाला और उससे ज़्यादा क्रोधित हो जाए। ठीक है, पहले मैं जड़ तक जा रहा हूँ कि ये कैसे उत्पन्न होता है, बाद में इसका सॉल्यूशन बताऊँगा आप लोगों को। तो सबसे पहले तो जो उसकी शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है? क्रोध से होती है।
ईर्ष्या से होती है, मतलब सठ शत्रुओं से ही होती है। ठीक है, सठ शत्रुओं से होती है। उसमें अहंकार सबसे बड़ा मतलब आत्मा है। सठ शत्रुओं की आत्मा कौन है? इसको समझिएगा, बहुत बारीकी से समझिएगा कि 6 शत्रु कौन है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, मात्सर्य, ये 6 शत्रु हैं। इनकी आत्मा अहंकार है। और जब अहंकार को ठेस लगता है तो क्रोध, आग बबू, क्रोध जो है बढ़ जाता है। और तब व्यक्ति इंद्रियों, कर्मेंद्रियों के द्वारा यदि कर लेता है तो तब तो वो शांत हो जाता है। जब कर्मेंद्रियों के द्वारा कुछ नहीं कर पाता है, तब देखा होगा कभी आप लोगों ने कि जब कोई गुस्से में होता है, जब क्रोध में होता है, तो घर में टीवी पड़ा हुआ है, मोबाइल पड़ा हुआ है, ऐसे पटक करके फोड़ देता है, तोड़ करके तोड़ देता है, फोड़ देता है। घर में थाली रखा हुआ है, बर्तन रखा हुआ है, चेयर रखा हुआ है, टेबल रखा हुआ है, कांच रखा हुआ है, उसे खूब तोड़ने लगता है घर में। देखा है आप लोगों ने? बच्चों को भी देखा होगा, बड़े लोग भी ऐसे ऐसे करते हैं। तो इसीलिए वो करते हैं। ठीक है। और जब क्रोध अहंकार के साथ आता है, जब कर्म के द्वारा क्रोध जब कर्म के द्वारा नहीं अपनी इच्छा की पूर्ति कर पाता है, तो वह एक ऐसी चीज को उत्पन्न करता है अपने भीतर से जो जहर उगलता हो। तो गाली जो है आपके भीतर का जहर है। ठीक है, आप किसी को गाली देते हो तो वो जहर ऐसा है कि वह दूसरे को नहीं जलाता है। ठीक है, मतलब ऐसा है कि वो ऐसा जहर है कि आप निकालते हो तो समझते हो कि वो दूसरे को प्रभावित करेगा। हाँ, दूसरे को भी प्रभावित करता है, उससे ज़्यादा दुगुना आपको प्रभावित करता है, नुकसान करता है। ठीक है, क्योंकि वह उत्पत्ति तो क्रोध की है। तो क्रोध के बारे में ऐसा कहा गया है कि क्रोध जब उत्पन्न होता है तो सबसे पहले अपने को नष्ट करता है, बाद में सामने वाले को नष्ट करे या ना करे। अगर देखिए सामने वाला समझदार है, सामने वाला थोड़ा बुद्धिमान है, तब तो उसकी प्रतिक्रिया नहीं करेगा। यदि जिसको गाली दी जा रही है वह व्यक्ति कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है, तो गाली पुनः लौट करके उसके ऊपर 4 गुना बढ़ जाती है। ठीक है, और उस गाली से उस व्यक्ति को ज़्यादा नुकसान होता है जो गाली देता है। अगर कोई गाली देता है, जिसको मान लीजिए आपको कोई गाली दे और आप मुस्कुरा दो, तो गाली लौट करके जो गाली देता है उसी को लगती है। समझ में आ रही बात? महात्मा बुद्ध जो है ना, एक बार किसी गांव में गए तो एक व्यक्ति ने उनको जैसे ही गांव में प्रवेश किए, उनके पीछे आगे घूम घूम करके उनको गाली देने लगा। 1 किलोमीटर तक चलते चलते उनको हजारों गालियां दे दिया होगा, परंतु उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अंत में उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने आपको इतना गाली दिया है, आपको इन गालियों का कोई असर नहीं हुआ। तो महात्मा बुद्ध ने जानते हैं क्या जवाब दिया? महात्मा बुद्ध ने कहा कि मैंने तुम्हारी गाली को लिया ही नहीं, तुम्हारी गाली तो तुम्हारे पास ही है। मैं तो अपने ही धुन में चला जा रहा था, तुम्हारी गाली को तो तुम्हारी गाली तुम्हारे पास ही है, और वो गाली तुम्हारे पास ही लौट के गई है। ठीक है, ये तुम्हारी गाली जो है तुम्हारे पास ही लौट के गई है, हमारे पास नहीं आई है। ठीक है, आज चरणों में महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर गया और उनका अनुयायी बन गया, सन्यासी बन गया, और कहा कि आप धन्य हो जो मेरे जैसे बिगड़े व्यक्ति को सुधार दिया। तो गाली का ऐसा होता है कि गाली क्रोध और अहंकार से उठती है और व्यक्ति के सर्वनाश की नींव गढ़ देती है, सर्वनाश का एक बहुत बड़ा उदय कर देती है। कबीरदास जी एक दोहा कहते हैं कि गारी ही से उपजे कलह कष्ट और नीच,
हारी चले जो साधु है, लागी चले जो नीच। मतलब कहते हैं कि गारी से सभी कलह और सारे कष्ट, सारे कलह, सारे चलन, सारे छठ शत्रु उत्पन्न होते हैं। इसलिए गाली नहीं देना चाहिए, ना गाली सुननी चाहिए, न गाली की प्रतिक्रिया करनी चाहिए, न देनी चाहिए न प्रतिक्रिया करनी चाहिए। ये ध्यान रखिए। उन्होंने जो प्रश्न किया है, अब देखिए उनके कल्चर में है मतलब कि गाली देना। कोई बुरा ना माने अगर कोई पंजाब के हों, क्योंकि मैंने देखा है, मैं बहुत से लोगों, जिन लोगों से मिला है वो ऐसे ही बात करते हैं। ठीक है। अब तो कोई इस चीज़ को बुरा ना माने कि ये मेरे लिए ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि मैंने जो देखा है तो वो कल्चर में है, तो आप उसको मत अपनाइए, क्योंकि वो तो गलत चीज़ तो गलत ही होती है। आप गलत चीज़ को कल्चर मत बनाइए, गलत चीज़ को मतलब वो मत बनाइए, क्या नाम है, संस्कृति मत बनाइए। कल्चर हिंदी नाम है संस्कृति। तो गलत चीज़ का प्रचलन मत करिए कि हम लोग तो ऐसे ही जीते हैं, गाली दे करके ही हम लोग एक दूसरे से व्यवहार करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। पंजाब हरियाणा में बड़ा होता है। ठीक है। और बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं जो नहीं देते हैं, परंतु बहुत से लोग हैं जो देते हैं। ठीक है। बहुत अच्छे से आपसे व्यवहार करेंगे, प्रेम भाव करेंगे, परंतु कुछ ऐसे होते हैं जो देते ही हैं। तो आप लीजिए ही मत, नहीं तो आपका नाश होगा, उसका तो सर्वनाश होगा ही। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो जहां से सर्वनाश होता हो उसको मत अपनाइए। तो कबीरदास जी ने एक बात कही थी, जिसकी बात अभी हम कर रहे थे, कि गारी ही से उपजे कलह कष्ट और नीच। मतलब जो गाली देता है, कलह और कष्ट, सारे सठ शत्रु आ जाते हैं। हारी चले जो साधु है, मतलब जो उसकी प्रतिक्रिया नहीं करता है वही साधु है। और कहते हैं कि लाग चले सो नीच। अब जो लग जाता है मतलब उलझ जाता है, गाली की क्रिया प्रतिक्रिया करने लगता है, तो कबीरदास जी कहते हैं कि उससे नीचा कोई व्यक्ति है भी नहीं। सबसे निचले दर्जे का व्यक्ति वो है, सबसे निचले कैटेगरी का व्यक्ति कह लीजिए वो। ठीक है, बात समझ में आ गई? इसलिए उलझिए मत वहाँ पे। जो गाली देता है उसको देने दीजिए, वो अपनी चित्त की वृत्तियों को बर्बाद कर रहा है। ठीक है। आप मत बर्बाद करिए अपने आप को। आप की वृत्ति इतनी अच्छी है, बताइए, वृत्तियों को बनाने में जन्म लग जाते हैं, हजारों जन्म लेना पड़ता है सही वृत्ति बनाने में। और आप एक बार गाली दे देते हो ना, तो आपके एक जन्म का पूरा तप नष्ट हो जाता है। काम हो चाहे ना हो, परंतु अपने वृत्ति को मत खराब करो। मैं तो यही कहूँगा, आप लोगों से भी कहूँगा, जो भी हो वो सुन रहे हैं, सुनेंगे जब उनके पास ये बात जाएगी तो। अभी तो वीडियो पता नहीं कब पब्लिश होगी कि नहीं होगी। उन्होंने कहा है कि जब आप वीडियो इस पे बोल लेना तो हमें भेजना। और मतलब कि लोगों को कुछ अपशब्द बोलने में संतुष्टि मिलती है, पता है। जैसे मान लीजिए किसी को आपने गाली दे दिया, किसी को कुछ आपने बोल दिया, किसी को आपने हड़का दिया, अहंकार की विजय हो गई, तो आप सोचते हो कि मैं अब चलो बहुत बढ़िया उसको अच्छी तरह से आज धोया हूँ। बोलते कि नहीं बोलते, आज उसको अच्छी तरह से मैं बताया हूँ, हैं? ऐसा कहते हैं कि नहीं कहते हैं आप लोग? वीडियो ऑन रखें।
कोई ऐसा क्रिया प्रतिक्रिया करता है तो आप लोग उसे ऐसे ही बोलते हैं ना कि मैं आज उसको बहुत अच्छी तरह से बताया हूँ, वो बहुत ऐसा उसके अंदर ये भाव आ रहा था, ये दिखा रहा था या दिखा रही थी। देखिए, इतिहास की तरफ आपको लेके चलते हैं। महाभारत का जो युद्ध हुआ एक तीखे कमेंट के कारण हुआ था, पता है आप लोगों को? एक ऐसा कमेंट जो कहते हैं पुराणों में जो कही गई बात है कि हाँ, द्रौपदी ने जो ये बात कही थी ना, ये कमेंट भी नहीं करना चाहिए। लोग कमेंट को आजकल मतलब एक फेसबुक पे जो है एक बहुत बड़ा ट्रेंड चला दिए हैं। कमेंट नहीं करना चाहिए किसी को। कोई जो जैसा है उसको वो वही रहेगा, ठीक है? आपके ना कहने से या कुछ कह लेने से उसके भीतर कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। जो जैसा है उसको उसी तरह से स्वीकार कर लेना चाहिए। हर कोई आपके अनुकूल नहीं बनेगा, ये ध्यान रखिए। पूरी दुनिया को आप नहीं बदल सकते हो। आप केवल अपने लिए अपने अनुकूल रहोगे, दूसरे के लिए, और दूसरा कोई आपके अनुकूल कभी नहीं रहने वाला है। अगर ऐसा हो तो सब आत्माएं एक हो जाएंगी। सांख्य की तरफ ले चल रहा हूँ, अद्वैत की तरफ। अद्वैत वाला अगर ऐसा होता तो सब आत्माएं एक ही हो जाती। इसीलिए हर कोई एक नहीं हो सकता है। आपके अंदर परमात्मा ने बहुत अच्छा बुद्धि विवेक दिया है, दूसरे के अंदर नहीं दिया। तो आप दूसरे से ऐसी अपेक्षा क्यों करते हो कि ये व्यक्ति अच्छा हो? आपने बहुत बड़ा मेहनत किया है, तब किया है, ज्ञान लिया है तो अच्छे हो। उसने तो ज्ञान लिया ही नहीं है। तो किसी से इस भाव को लेकर के भी घृणा मत करिए कि वो तो मेरे बराबर जानता ही नहीं। उसको जो जैसा है उसको वैसे ही स्वीकार कर लो बस। हाँ, यदि वो सुधरना चाहता है, बदलना चाहता है, तब उसे बदलने का प्रयास करो। आपके शरण में आया है और कहता है या कहती है कि मैं बदलना चाहता हूँ, या मुझे भी ये ज्ञान बताओ, या कहीं ले चलो जहाँ पे आप ज्ञान लेते हो, तब उसे बताओ। बात समझ में आ रही है? सबको नहीं बदल सकते हो। इसीलिए एक बात का ध्यान रखना आप लोग कि कभी आपके अनुकूल कोई कार्य न हो, ठीक है? आपके अनुकूल कोई कार्य न हो, सामने वाला नहीं करता हो, या आपके योग्य न हो, तो उसके ऊपर जलन का भाव मत रखिए, ईर्ष्या का भाव मत रखिए, क्रोध की भावना मत रखिए, घृणा का भावना मत रखिए। बस इस तरह से स्वीकार करिए कि ये तो ऐसा ही है। हाँ, बदलना चाहता है तो बदलिए, नहीं बदलना चाहता है तो मत बदलिए। उसको एज ए इट इज स्वीकार कर लीजिए कि ये तो ऐसा ही है। अब मान लीजिए कि पहाड़ को आप लोग देखते हो, नदी को देखते हो, तो नदी टेढ़ी मेढ़ी है, तो आपके मन में नहीं आता है कि नदी सीधी होनी चाहिए। तो आप लोग उसमें कुछ कर पाते हो? नदी को सीधा कर पाते हो क्या? नहीं कर पाते हो। जैसा है उसको एज इट इज स्वीकार कर लेते हो कि नदी ऐसी ही होती है, टेढ़ी मेढ़ी है। बात समझ में आ गई? उसी तरह से कोई व्यक्ति विशेष है, या आपके घर में है या आपके बाहर है, तो उसको उसी रूप में स्वीकार करो। किसी से यह देख करके घृणा मत करो कि यह व्यक्ति मेरे तरह नहीं है। अगर हर कोई आपकी तरह हो जाएगा, हर कोई आपकी तरह व्यवहार करने लग जाएगा, हर कोई आपकी तरह हो जाएगा, तो फिर आत्माएं तो सब एक होनी चाहिए। फिर सबका संस्कार एक हो जाएगा, फिर है कि नहीं? हर व्यक्ति का संस्कार अलग अलग होने के कारण जो है, हर व्यक्ति का व्यवहार, हर व्यक्ति का ज्ञान जो है अलग अलग होता है, ठीक है? इसीलिए कोई व्यक्ति आपके अनुकूल नहीं बोल रहा है, नहीं बात कर रहा है, नहीं आपके साथ चल रहा है, तो उसमें ज़्यादा आप लोग टेंशन मत लीजिए, या ज़्यादा उस व्यक्ति से घृणा मत करिए जो व्यक्ति आपके बराबर में नहीं है। ऐसे मान लीजिए कि बहुत से लोगों के घरों में नौकर होंगे, तो नौकर को कभी आप लोग सोचते हो कि आपके घर का नौकर जो है आपकी तरह हो जाए? बताइए।
नहीं सोचते हो ना, वो तो जानते हो कि ये तो ऐसा ही रहेगा, ठीक है, बस स्वीकार कर लेते हो कि ये तो ऐसा ही है। कोई पूछता है मेहमान आके कि ये ऐसा उल्टा सीधा काम क्यों करता है, तो आप कह देते हो कि बस ऐसे ही करता है ये, मतलब कि पहले से आप मान लेते हो कि बस ऐसे ही है। घर में भी यदि कोई व्यक्ति इस तरह का है, इस तरह के व्यवहार का है, तो बस उसे एज इट इज संभाल, बस ऐसे मान ही लो, फिर उसे सुधारो मत। अगर कोई सुधरना चाहता है तो सुधारिए, तब आप क्रोध से बच पाएंगे, तब आप किसी को गाली देने से बच पाएंगे। नहीं तो आप तो किसी को ऐसे गाली दे दोगे। और गाली देना महर्षि पतंजलि के अनुसार जो है वृत्तियों को और बढ़ाने का कार्य है। 60 शत्रु बढ़ करके आपके वृत्तियों को और दूषित और नरक में लेकर के जाते हैं, गर्त में गिराते हैं, नीचे ढकेलते हैं। कुछ लोग जो है गाली देकर के समझते हैं कि मैंने जो है बहुत बड़ा कार्य कर लिया, या मैं उस व्यक्ति को, सामने वाले व्यक्ति को आज खूब गाली दिया हूँ, ऐसा बोल करके कह करके व्यक्ति बड़ा प्रसन्न होता है। ये उसको नहीं पता होता है कि उसके अंदर शत्रुओं ने उसके ऊपर हावी उसको कर लिए, जो व्यक्ति गाली देता है। यानी कि 60 शत्रु, जो आपके 60 शत्रु हैं, वो आपके ऊपर हावी हो गए, आपको पता ही नहीं चला। और क्या करते हैं वो 60 शत्रु? सामने वाले से द्वंद्व लड़ाते हैं आपको और आपको नष्ट करते हैं। बात समझ में आ गया? मतलब सामने दिखाते हैं कि उससे लड़ो और अपने चाकू से आपको काटते रहते हैं, ठीक है? बात समझ में आ गया? ऐसे चित्र आप बहुत देखे होंगे कि जो 60 शत्रु हैं वो आपके एक एक वृत्ति को, एक एक चेतना को, एक एक अच्छे संस्कारों को वो नष्ट करने पे लग जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि वो सामने वाला व्यक्ति है ना, वो आपको गाली दे रहा है। बात समझ में आ गई? जो क्रोध है वो कहता है कि वो सामने वाले ने तो आपको क्रोध लाया है, परंतु आप यहीं पे रास्ता भटक जाते हो। आपको ये नहीं पता चलता है आपके भीतर तो आपका जो क्रोध है वही आपको सबसे पहले काटे जा रहा है, नष्ट किए जा रहा है। आप दूसरे को देखते रह जाते हो और क्रोध जो होता है, काम जो होता है, ईर्ष्या जो होता है, घमंड जो होता है, ये जो है आपको धीरे धीरे काटना शुरू कर देता है। बात समझ में आ गई? ये फिर जो है आपको काटना शुरू कर देता है और आपको लगता है कि मैं उसको गाली दे दिया। अब ये जो आपके भीतर के शत्रु हैं ना, वो ये बड़े मज़े में ये आपके ऊपर राज करते हैं और कहते हैं कि ये तो मूर्ख बन गया, हम लोग इसके ऊपर हावी हो गए और वो दूसरे से लड़ रहा है। वो खूब मज़े लेते हैं आपस में, ठीक है? और आपको लगता है कि मैं फलाने व्यक्ति को बताऊंगा, इसने मुझे गाली दिया। आप लाइसेंस बंदूक निकालते हो, कहते हो कि रास्ते में कहीं मिले बस उसको फिर बताएं। कुछ गुंडे भिजवाते हो, कुछ अलग पुलिस के पास जाते हो, कुछ ये करते हो, कुछ वो करते हो, कुछ ना कुछ खुराफात तो होता है। इसीलिए हमारे साधु संतों ने, ऋषियों ने ऐसा कहा है कि गाली की कोई प्रतिक्रिया मत दो। आप न खुद बोलो न दो, सामने वाला देता है तो मत दो। गाली से होगा ही क्या? क्या होने वाला है बताइए? किसी के क्रोध में कहे हुए शब्द इतना हावी होते, ठीक है, तो वह अपने क्रोध से आत्मा को नहीं जान जाता, ईश्वर को नहीं जान जाता। बताइए, वृत्तियों से कोई आपके ऊपर वार कर रहा है तो क्या इन वृत्तियों को लेना चाहिए? आप दूसरे के क्रोध को, दूसरे के अहंकार को गाली दे करके या उसकी प्रतिक्रिया करके उसे बहुत गहरे रूप में एक्सेप्ट कर लेते हो और जीवन भर याद रखते हो कि फलाने व्यक्ति ने मुझे गाली दी, ठीक है? यह जो है बहुत तुच्छता वाली बात है, ठीक है? इनकी क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। आप इससे ऊपर उठो, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप किसी भी महान व्यक्ति को उठा करके देख लो, ठीक है?
कोई भी व्यक्ति जब ऊंचाइयों को छूता है या ऊंचाइयों पे बढ़ता है तो इस तरह के झंझटों में, इस तरह के उलझनों में वो नहीं फंसता है, फिर आगे ही बढ़ता जाता है। ठीक है, इसलिए कभी भी किसी भी व्यक्ति को न गाली देना चाहिए, न गाली कोई दे रहा है तो उसकी प्रतिक्रिया करनी चाहिए। ठीक है, आपको आत्मग्लानि लगती, हार जाओ वहाँ पे। जब कोई गाली देता है, कोई क्रोध करता है, तो वहाँ आप सोचना कि मुझे हारना है, बस इसको जिता दो। कोई आपको गाली दे रहा है ना, तो जो गाली दे रहा है ना उसको जिताओ, आप हारो, देखना आपके चरणों में गिरेगा वो। और इस प्रयोग को आप लोग कर लेना, फिर मुझे बताना। क्योंकि ऐसा प्रश्न है जो सब पे लागू होता है और सभी लोग, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न थे। ठीक है, तो यह है, कोई अगर आपको गाली देता है तो उस गाली का कोई क्रिया प्रतिक्रिया मत करो आप। ठीक है, समझ में आ गई बात?